काकू, पैर का दर्द कुछ कम हुआ क्या? कल मालती कह रही थी कि आप लंगड़ा कर चल रहे थे। अरे कम कहाँ होगा बेटा, उम्र भी तो कम नहीं रही। फिर भी तुमसे बात करने पर थोड़ा अच्छा लगता है। ये लीजिए काकू, मांस लीजिए। ए निरंजन, उस टुकड़े की कीमत भी खाते में जोड़ना। नहीं तो आज फिर से नुकसान उठाना पड़ेगा। हाँ दादा, अभी जोड़ देता हूँ, आप चिंता मत कीजिएगा। ए भाई, ये दया माया अच्छी बात है, लेकिन व्यापार अलग चीज होती है। गरीब दुखी तो सब है, हम कौन सा यहाँ धनवान बने बैठे हैं, मगर हमें भी पेट भरना है ना। क्या कहते हो? अब हाँ, ठीक कहते हो दादा, लेकिन क्या है ना कि वो काकू का बेटा शहर में नहीं रहता। अगर हम थोड़ा मदद ना करें तो उनका कौन देखेगा फिर? अरे तुम सारी दुनिया की जिम्मेदारी उठाओगे और दुकान की जिम्मेदारी अकेला मैं उठाऊंगा? नहीं तो ऊपर से सर्दियों में बिक्री वैसे ही कम रहती है, उसे किसी तरह से बढ़ाना होगा, समझे? बात करते हो। इतनी खांसी हो रही है और तुम दुकान में खड़े खड़े लोगों की सेवा कर रहे हो। डॉक्टर ने क्या कहा था, याद है? अरे डॉक्टर ने कहा था कि सर्दियों में सबको थोड़ा बहुत ऐसा होता है। सबको थोड़ा बहुत होता है और तुम्हारा अलग? तुम्हारे शरीर में खून है या पानी, समझ नहीं आता। ओहो, डर मत मालती, सर्दी चली जाएगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा, इसमें क्या बड़ी बात है। हाँ, सर्दी जाएगी तो बाढ़ आएगी, फिर गर्मी। तुम्हारे ठीक होने से पहले मौसम 3 बार बदल जाएगा। और वो तुम्हारे दोनों दादा सुबह से चिल्ला चिल्ला कर गला सूखा नहीं उनका। हमारी दुकान में 2 ग्राहक आते हैं, उनकी दुकान में 10। वो तो हमेशा सबसे ऊपर रहना चाहते हैं। ऊंचाई से गिरना भी ऊंचाई से ही होता है निरंजन, लेकिन तुम दिन ब दिन उनके दबाव में नीचे होते जा रहे हो, इसका एहसास है? अरे नीचे रहकर ही तो लोगों के सुख दुख के साथ जी पाता हूँ मालती। ठीक है, मैं अब चलती हूँ। देखो हरिपद, वो जो 2 मोटी डालियां साथ साथ हैं, वही व्यापार के लिए आदर्श जगह है। वहां दुकान डालेंगे, पूरा गांव नजर में रहेगा। हाँ हाँ, लेकिन दादा एक बात है, बंटवारा ऐसा करना कि मेरी दुकान तुम्हारी दुकान से 1 हाथ बड़ी दिखे, नहीं तो लोग समझेंगे कि तुम्हारा धंधा चल रहा है और मेरा नहीं चल रहा। हाँ ठीक है, माप जोक कर लेंगे, लेकिन हाँ, बात यह है कि ऊपर जहाँ हम हैं वहाँ जगह कम है, इसीलिए वहाँ 2 भाइयों का साथ साथ व्यापार करना मुमकिन नहीं। निरंजन को नीचे की जगह दी जाएगी। अरे हाँ ठीक है, निरंजन तो नीचे ही सहज रहता है, उसे सर पे कहाँ बैठाना। वैसे भी उसका शरीर ऊंची डाल पर चढ़ने का साथ नहीं देता। और दादा, उसकी दया दक्षिणा का जो हाल है, नीचे ही रहे तो बेहतर है। ऊपर आया तो हमारी लकड़ी कोयले की कीमत नहीं झेल पाएगा। क्या कहते हो दादा? अरे सिर्फ लकड़ी कोयला नहीं, ग्राहक भी बटेंगे। अगर वो ऊपर रहा तो, नीचे रहेगा तो उसके पास गपशप करने वाले लोग आएंगे, ज्यादा बैठकी होगी तो उसके यहाँ होगी, और हम ऊपर बैठकर असली खरीदार पकड़ेंगे। चलो अभी माप लेते हैं, कल सुबह ही बढ़ई से काम शुरू करवा देंगे, ठीक है? हाँ, ये ठीक है दादा, लेकिन सुनो, अगले महीने के लिए लकड़ी का दाम बढ़ गया है।
नई दुकान का खर्च निकालने के लिए सामान की कीमत थोड़ी बढ़ानी होगी दादा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। बताओ क्या लिखूं? निरंजन की मांस की दुकान? नहीं नहीं, वो तो दोनों भाई है ना, तो उन्होंने अलग अलग नाम रखे हैं। मतलब भोलानाथ का मीठा मांस और हरिपद का ताज़ा मांस। लेकिन सच तो ये है कि हम तीनों भाई एक ही पेड़ पर हैं ना। तो फिर 3 भाइयों की दुकान लिख दूं? एक पेड़ पर 3 भाइयों की मांस की दुकान, ऐसे? लेकिन तुम जानते हो ना, ये नाम सुनकर लोग हंसेंगे, कहेंगे मांस तो 3 भाइयों का, मगर स्वाद 3 तरह का, और व्यापार भी 3 हिस्सों में बटा हुआ। हंसेंगे जरूर, मगर सच यही है मालती। एक ही पेड़, एक ही हांडी है, लेकिन हम तीनों के मन 3 तरह के थे। देखो कैसा लिखा है। नीचे की दुकान के लिए थोड़ा झुकाकर लिखा, ताकि सब आसानी से देख सकें। ओ भोलानाथ दादा, अरे जरा देखो तो, मेरी तख्ती तुम्हारी से 1 इंच बड़ी तो लग रही है ना। धन्यवाद मालती, अब दुकान अच्छे से चलानी होगी। बाबा, वो काकू तो कल भी आए थे। कहते हैं उनकी पत्नी बीमार है, इसलिए रोज 2 प्लेट मांस ले जाते हैं। हाँ रे माँ, उसकी पत्नी जरा ठीक हो जाए। जब तक ठीक नहीं होती तब तक हम ही थोड़ा सहारा देंगे। लेकिन बाबा, ऊपर बड़े चाचा और मछले चाचा की दुकान पर तो एक साथ बहुत लोग आते हैं। उनकी दुकान कितनी ऊंची है ना? मेरा भी मन करता है ऊपर से देखने का। बेटी, ऊपर से नीचे की सड़क, लोग सब छोटे छोटे दिखते हैं, लेकिन इंसान की हंसी और तकलीफ नीचे रहकर ही समझी जाती है। इसीलिए तुम्हारे बाबा ने नीचे की दुकान की है। आइए 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 आइए, सस्ते सस्ते दाम पर अच्छा खासा मांस ले जाइए। आइए आइए आइए, ऊपर आइए, शुद्ध हवा में बैठकर शुद्ध शुद्ध मांस खाइए। आइए आइए आइए। बाबा, बड़े चाचा लोग हमेशा चिल्लाते क्यों रहते हैं? तुम भी ऐसे नहीं चिल्लाते। अरे क्या है, वो दूर से लोगों को बुलाना चाहते हैं ना। हम तो लोगों के पास ही हैं, फिर चिल्लाने की क्या जरूरत है? अरे बेटी, तुम पढ़ाई करती हो? हाँ दादी, माँ कहती है मुझे बड़ा होकर डॉक्टर बनना है। काकी, इसकी पढ़ाई अच्छी हो रही है, इसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। आज का मुनाफा देखो दादा, लगता है नीचे वाली दुकान से 3 गुना है। जो यहाँ आते हैं वो खुलकर खर्च करते हैं, मोल भाव नहीं करते। मैंने कहा था ना हरिपद, जो चढ़ सकता है वही असली ग्राहक है। नीचे जो बैठकर खाते हैं वो भिखारियों की औलाद हैं। गपशप करके चले जाते हैं, बस भीड़ बढ़ाने आते हैं। देखो निरंजन फिर उसी ग्राहक को ज्यादा मांस दे रहा है। हमारे साथ रहकर भी आज तक कुछ सीख नहीं पाया। ससुरा क्या सीखेगा? उसकी बीमारी सिर्फ शरीर में नहीं, दिमाग में भी है। व्यापार में दया माया नहीं चलती। देखो, हमारे दाम ज्यादा है, फिर भी लोग आते हैं, क्योंकि हम ऊपर हैं और हम इतनी दया नहीं दिखाते। वही तो, उसकी वो बच्चों जैसी हंसी सुन रहे हो? ससुरा, ग्राहक के साथ ऐसा करेगा बच्चों जैसी हरकत, तो दुकान कैसे चलेगी? सही कहा। सेठ जैसा रुतबा होना चाहिए तो ग्राहक झिझकता है। हाँ, मालिक है। हाँ। ठीक है, अब तूफान बारिश का मौसम आने वाला है, तब देखेंगे कि हमारा ये मजबूत मचान टिकता है
या उसकी वो नीचे वाली झोपड़ी? हाँ, लेकिन एक बात सोचो, इस पेड़ की जड़ के पास की मिट्टी कुछ ढीली नहीं लग रही। कल रात की बारिश में फिर से कीचड़ हो गई है। अरे छोड़ ना, पेड़ बहुत पुराना है और हम अपना मचान और मजबूत बांधेंगे। निरंजन का छोटा सा पेड़ ही सबसे पहले उड़ जाएगा। हमारी चिंता मत कर। आइए 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 बाबूजी, आइए 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 बाबूजी, पूरे गांव का नजारा देखते देखते सबसे बेहतरीन मांस यही खाइएगा। आइए 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 आइए, इधर आइए, बैठिए। वही तो कह रहा था निरंजन दा, भले ही तुमने दुकान नीचे खोली है, लेकिन अपना दिल हमेशा ऊंचा रखते हो। कल रात भी उस भिखारी को खाना खिलाया। वही तो कबीर दा, ये क्या बात हुई? मतलब उसे भूख लगी थी तो मैंने खिला दिया। इसमें ऊंच नीच क्या देखना होता है? हमारा तो काम है खिलाना। ऊंचा नीचा और क्या, इनका शरीर भले ही दुबला पतला है पर दिल ही सब कुछ है। कबीर दा, आप नहीं जानते, जब मैं इस दुकान का नाम लिख रही थी तब सोचा था लिखूंगी ये मांस की दुकान नहीं, इंसान की दुकान है। ये मांस बेचते जरूर हैं, लेकिन साथ ही इंसान का दुख दर्द भी समझते हैं। यही तो असली व्यापार है। मालती, इतनी बढ़ा चढ़ा कर बातें मत करो भाई। इसमें बढ़ा चढ़ा कर कहने वाली क्या बात है? सच ही तो कहा है। ऊपर की तरफ देखो, तुमने जिसे अतिरिक्त मांस दिया, क्या वो तुम्हारे नाम की दुआ नहीं मांग रहा होगा? और उन ऊपर वाली दुकानों में तो बस पैसा ही पैसा है। वो मांस की कीमत तो जानते हैं पर इंसान की कीमत नहीं। हाँ, हो गया हो गया हो गया, सबसे सस्ता मांस यहाँ हो गया, सबसे सस्ता दाम। आओ आओ आओ, सब खा कर जाओ। आओ 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 आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखा, दाम शब्द उनके मुंह पर चढ़ा ही रहता है और तुम तो अपनी बात साफ साफ बोल भी नहीं पाते। अरे अगर बोल पाता तो क्या नीचे दुकान खोलता? हाँ, अब चुप भी हो जाओ, मजाक छोड़ो, इस हांडी को मजबूती से पकड़ो। ठंड बढ़ रही है, अभी और भी कई लोगों को खिलाना है। माँ, एक बात पूछूं? हाँ, पूछना। पिताजी और ताऊजी सबने एक ही पेड़ पर दुकान खोली, फिर भी वो आपस में बात क्यों नहीं करते? वो तो भाई भाई है ना? भाई तो है ही, लेकिन भाइयों के बीच भी कभी कभी होड़ लग जाती है। किसकी दुकान बड़ी है, किसकी कमाई ज्यादा है, कौन ज्यादा ऊंचाई पर है, इसी बात का मुकाबला चलता रहता है। पर माँ, ऊंचाई पर रहना तो अच्छी बात है ना? हमारे स्कूल में सिखाते हैं, ऊंचा सोचो, बड़े सपने देखो। ऊंची सोच और ऊंची जगह दोनों अलग बातें हैं बेटी। ऊंची सोच दिल से की जाती है और ऊंची जगह पर सिर्फ पैरों से चढ़ा जाता है। जो बहुत ऊंचे चढ़ जाते हैं वो नीचे के लोगों को छोटा समझने लगते हैं। तुम्हारे पिता को ये बिल्कुल पसंद नहीं। तो क्या पिताजी जीवन भर नीचे ही रहेंगे और ताऊजी लोग ऊपर? दुनिया में हमेशा सब कुछ एक जैसा नहीं रहता। कभी तुम ऊपर हो तो कभी नीचे भी आना पड़ता है। असली बात यह है कि नीचे उतरने की हिम्मत होनी चाहिए। तुम्हारे पिता में वो हिम्मत है पर उनके भाइयों में नहीं। माँ, गांव में कई लोग कहते हैं कि हमारी दुकान गरीबों की दुकान है, लेकिन मैंने कहा है कि हाँ, हमारी दुकान में खाने के बाद हर कोई राजा बन जाता है। मैंने स्कूल में सीखा है कि किसी को अमीर या गरीब नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल सही कहा तूने। अब अपनी पढ़ाई कर, सर्दियां आ रही हैं और इम्तिहान भी, और मुझे काम करने दे। अरे उफ, अरे देखो भैया, ऐसा नहीं लग रहा कि पेड़ की जड़ वाली मिट्टी थोड़ी सी हिल रही है? देखो। अरे तू एक तो जल्दी घबरा जाता है। इतनी तेज हवा में मिट्टी तो हिलेगी ही हिलेगी ना, लेकिन पेड़ की जड़ें बहुत गहरी हैं।
हम सुरक्षित हैं, तू चिंता मत कर। देखो, निरंजन ने तो रात ढलने से पहले ही दुकान बंद कर ली। लग रहा है उसकी छोटी सी झोपड़ी टूट रही है। क्या उसके लिए कुछ करना चाहिए क्या? क्या कहता है हरी? अरे क्या करना है भैया, छोड़ो ना। क्या हम इतनी रात को इस तूफान में वहां जाएंगे? अरे वो अपना इंतजाम खुद कर लेगा। वैसे भी इतनी ऊंचाई से नीचे उतरने का मतलब हमारा ही नुकसान है। ओहो, बारिश शुरू हो गई है। चलो अच्छा ही हुआ, पानी ऊपर तो चढ़ेगा नहीं, सब नीचे ही जमा होगा। निरंजन की दुकान के सामने पानी भरेगा तो उसे खूब दिक्कत होगी और हमको खूब मजा आएगा। सही कहा। वो अपने नुकसान का हिसाब करता रहेगा और सारे ग्राहक उसकी टूटी दुकान छोड़कर हमारी दुकान पर आएंगे। चलो भैया, आज का जो हिसाब बाकी है उसे पूरा कर लेते हैं। चलो आओ। अरे सुनो, पानी और बढ़ रहा है। लगता है पेड़ की जड़ें बह गई हैं। अरे बाप रे, लेकिन पेड़ तो अभी भी खड़ा है मालती। इसकी जड़ें चारों ओर फैली हुई हैं। उस बड़े पेड़ जितनी गहरी नहीं होंगी शायद, लेकिन चारों तरफ पकड़ बनाए हुए है। ये आवाज, हे भगवान, ये कौन चिल्ला रहा है? बाप रे बाप। हाँ, अरे नहीं 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 नहीं, बड़ा पेड़ तो जड़ से उखड़ गया। उनकी दुकानें टूटकर सब बह गई हैं। तुम कहीं नहीं जाओगे, बाहर जाना मना है। पानी का बहाव सब कुछ बहा ले जाएगा। हरिपत्ता, भोला दा। अरे रे, लगता है वो बहुत बड़े खतरे में है मालती। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे पकड़ो, जोर से पकड़ो। डर मत, ये पेड़ नहीं टूटेगा। इसकी ऊंचाई कम है, पानी का दबाव सह लेगा, चिंता मत कर। अरे अरे दादा भोला दा, हम कहाँ बहते जा रहे हैं? गांव की तरफ तो कुछ दिख नहीं रहा है। अरे ये डुबो देगा क्या? अरे चुप रहे, तख्त को कसकर पकड़े रहे। कोई मजबूत चीज मिले तो उसे थाम लेना। पकड़ उसको, पकड़। बच संभल के। अरे देखो, वो हमारी दुकान का खंभा है। सब बह गया दादा, सब खत्म हो गया। आंखें बंद कर, अब देखा नहीं जा रहा हमसे। हिसाब की किताबें भी, पैसों का बक्सा भी सब पानी में चला गया। रे 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 रे। अरे हमारी ऊंची दुकान थी, वही ऊंची दुकान हमें ले डूबी। अगर निरंजन भी ऊपर होता तो शायद वो भी हमारे साथ बह रहा होता। अरे रे 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 रे। अरे तो फिर निरंजन, उसकी दुकान तो नीचे थी ना? हमसे गलती हो गई दादा। हम ऊंचा होना चाहते थे, लेकिन नीचे उतरने का रास्ता भूल गए। हाँ, सच में निरंजन दा, किस्मत का खेल है। वो झोपड़ी से ये पक्का दुकान, मानो राजमहल। लगता है बाढ़ के बाद तुम्हारी किस्मत चमक गई। किस्मत नहीं कबीरदा, वो छोटा सा पेड़ बच गया। वही मेरी असली पूंजी थी। लोगों ने मदद की, प्यार से कर्ज दिया। और मेरी पत्नी, अगर वो ना होती और तुम लोग साथ ना देते तो क्या मैं कभी उठ पाता? अब तो हमारी दुकान सबसे ऊंची है। नहीं मालती, इस दुकान की नींव बहुत नीचे है, सीधे इस मिट्टी की गहराई में। इसीलिए ये दुकान आज भी लोगों की सेवा के लिए खुली है और आगे भी खुली रहेगी। हाँ, सच में अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे दोनों भाइयों का कुछ पता चला? नहीं कबीरदा, लोग कहते हैं जिस तख्त पर वो बह रहे थे, उन्हें किसी दूर के घाट पर आखिरी बार देखा गया। उसके बाद कभी लौटे नहीं।
सब उन्हें मरा हुआ ही मानते हैं। हाँ, वो ऊपर चढ़ना चाहते थे कबीरदा, लेकिन गिरने के बाद ऊपर लौटने का कोई रास्ता उनके लिए खुला नहीं था। मैंने बहुत खोजा पर नहीं मिले। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं था। हर कोई अपना रास्ता खुद चुनता है। तुम अपने रास्ते पर सही थे। अब दुकान देखो, शांति की पढ़ाई का खर्च उठाओ। अफसोस करके क्या मिलेगा? ठीक कहा। चलो कबीरदा, आज तुम्हारी थाली में थोड़ा ज्यादा दूंगा। पुराने दिन याद आ गए ना? याद है ना? अरे लो लो लो। अरे मालती, तुम डालो, ये भी डालो। पापा चुपचाप मत आओ। माफ करना बेटी, तुम इतनी ध्यान से पढ़ रही थी, सोचा परेशान नहीं करूं, पर दूध अगर नहीं पियोगी तो ठंडा हो जाएगा बेटा। पापा, आज स्कूल में हम सामाजिक अध्ययन में छोटे व्यवसाय के बारे में पढ़ रहे थे। किताब में आपके उदाहरण का जिक्र था। कौन सा उपकरण? हमारे स्कूल के एक शिक्षक ने हमारी दुकान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कैसे एक छोटा ईमानदार व्यवसाय विपत्ति के बाद भी बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि इसका मूल कारण है आपकी ईमानदारी। क्या बात कर रही हो? सच में उन्होंने ऐसा कहा हमारी दुकान के बारे में? हाँ, और मुझे शर्मिंदा नहीं होना पड़ा। मुझे गर्व महसूस हुआ। सब जानते हैं कि आप ईमानदार हैं और लोगों की मदद करते हैं। शिक्षक ने कहा, पैसे से बड़ा सम्मान होता है। जानती हो शांति, यही सम्मान मेरी असली पूंजी है। दुकान टूट जाए, बाढ़ आ जाए, कोई उसे छीन नहीं सकता। तुम बड़ी होकर डॉक्टर बनोगी और बड़ा सम्मान लाओगी, तब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। मैं डॉक्टर बनकर सिर्फ बीमारी नहीं ठीक करूंगी पापा, मैं सबको सिखाऊंगी कि इंसानियत कैसे होनी चाहिए, जैसे आपने मुझे सिखाया। शांति, समय हो गया है, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। ओ माँ, देर हो गई, किताबें सजाती हूँ। तेरी किताब मैं सजाऊंगा। जाओ बेटा, समय पर पहुंचो और शिक्षक को मेरा धन्यवाद कहना। जाओ। कृपया करके बाबू, मुझे कुछ पैसे दे दो। बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है, पैसे दे दो। तुम्हारा चेहरा तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। आप मुझे नहीं पहचानेंगे बाबू, बस थोड़ा सा खाने को दे दीजिए। अरे भोलानाथ दादा, आप? अरे आप तो भोलानाथ दादा हैं, है ना? अरे नहीं 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 बाबू, आप गलत सोच रहे हैं। मैं कोई नहीं, बस एक मामूली भिखारी हूँ। मैं कोई नहीं हूँ। और तुम्हारे हाथ पर वो दाग जब दुकान की चोरी करते समय हथौड़ी लग गई थी, अभी भी दिख रहा है ना? अब ए निरंजन, मैं मर नहीं गया रे। अरे लेकिन दादा कहाँ थे इतने समय तक? सबको लगा कि मैं बहुत दूर बह गया था, लौटने की हिम्मत नहीं हुई, लज्जा में गांव नहीं आया। आज भूख और यादों के बहाव में रास्ता भटकते भटकते यहाँ आया। अरे दादा, तुम भी क्या करते हो? चलो अंदर चलो, आओ आओ। नहीं 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 निरंजन, मैं नहीं जाऊंगा रे। अरे तुम मेरे दादा हो, ये तुम्हारे भाई की दुकान है। चलो अंदर चलो। अरे चलो भी। हाँ, देखा एक असली भाई और असली इंसान कैसा होता है। और तुम भी ऐसा ही बनने की कोशिश करो, नहीं तो मेरी तरह हाल होगा। और कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, देर किस बात की है।